बिना मकसद के ज़िंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता न लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता। नमस्कार दोस्तों आप सभी का ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अंतरिक्ष कार्यक्रम। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था और इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो विक्रम साराभाई को अध्यक्ष बनाया गया। विक्रम साराभाई को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को जनक भी कहा जाता है। विक्रम साराभाई ने परमाणु ऊर्जा के लिए भी कार्य किया था। विक्रम साराभाई ने पहले परमाणु ऊर्जा पर कार्य किया, इसके बाद में इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में कार्य करना शुरू किया। 1963 में भारत ने अपना पहला जो अंतरिक्ष के लिए अभियान शुरू किया वो थुम्बा से किया। तो 1963 में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से नाइक एपास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नाइक एपास जो कौन से देश के द्वारा बनवाया गया था? रॉकेट यूएसए के द्वारा। तो अच्छा क्वेश्चन है। नाइक एपास जो यूएसए के द्वारा एक रॉकेट भारत ने बनवाया, उस रॉकेट को 1963 में कहां से? थुम्बा भूमध्य रेखीय जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है केरल में है। तो इस केंद्र से भारत ने अपना पहला रॉकेट छोड़ा और ये रॉकेट कैसा था? साउंड रॉकेट भारत ने अपना पहला छोड़ा, जिसका नाम क्या था? नाइक एपास। और ये नाइक एपास कौन से देश ने बना करके दिया था? अमेरिका ने बनाकर दिया। तो आपको दोनों क्वेश्चन तो ये ध्यान रखने हैं। इसके बाद यहां से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन किया गया और इसका पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना कब की गई? 1969 में। और ये किसका पुनर्गठन किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके ये संस्था बनाई गई, ये संगठन बनाया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। और इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। इसरो के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए, इसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विभाग बनाया गया 1972 में। अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था कब? 1972 में। तो ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपका ये कि भारत ने सबसे पहले अपना रॉकेट जो छोड़ा था वो कहां से छोड़ा था? थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा। ये कहां पर है? केरल में है। और भारत ने ये 21 नवंबर 1963 को अपना पहला रॉकेट छोड़ा था। तो ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की जो मेन क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए कुछ अंतरिक्ष की जो घटनाएं हैं, अंतरिक्ष घटनाओं में सबसे पहले आपको याद रखना 4 अक्टूबर 1957 को सबसे पहले स्पुतनिक 1 नाम का जो प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष यान जो स्पुतनिक 1 था, ये रूस के द्वारा छोड़ा गया था। सबसे पहला अंतरिक्ष यान कौन से देश ने छोड़ा था? रूस ने छोड़ा था। और वो कब छोड़ा था? 4 अक्टूबर 1957 को, जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1। और 3 नवंबर 1957 को ही स्पुतनिक 2 ये भी रूस के द्वारा
अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा गया और इस यान से सबसे पहले लाइका नाम का कुत्ता भेजा गया था। अंतरिक्ष में सबसे पहले लाइका नाम का एक कुत्ता भेजा गया था और वो कब भेजा गया था? 3 नवंबर 1957 को भेजा गया। किसके द्वारा? स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान के द्वारा ये अंतरिक्ष में भेजा गया। सबसे पहले कौन से देश ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं? रूस ने भेजे हैं। जो कब भेजा था? 1957 में 4 अक्टूबर को स्पुतनिक 1 और 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 भेजा। इसके बाद देखिए 1958 में अमेरिका के द्वारा बनाया गया स्कोर एक अंतरिक्ष यान था। स्कोर, ये जो स्कोर अंतरिक्ष यान था ये कौन से देश ने बनाया था? यूएसए ने बनाया था और यूएसए की जो डिफेंस एजेंसी है वो इसको ऑपरेट करती है। ये संचार का पहला उपग्रह था। संचार व्यवस्था के लिए सबसे पहले कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? स्कोर। संचार व्यवस्था के लिए सबसे पहले कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? स्कोर नाम का उपग्रह छोड़ा गया था। यदि आपसे पूछा जाता सबसे पहले कौन सा उपग्रह छोड़ा गया तो आपका क्वेश्चन ये आएगा कि 1957 में स्पुतनिक 1। और अमेरिका के द्वारा सबसे पहले जो संचार उपग्रह छोड़ा गया था स्कोर, वो कब छोड़ा गया था? 1958 में छोड़ा गया था। और ये क्या था? सबसे पहला संचार उपग्रह था। इसके बाद देखिए 1959 में रूस के द्वारा, देखिए 1959 में रूस के द्वारा लूना 3, लूना जो 3 था ये रूस के द्वारा छोड़ा गया था। और ये जो उपग्रह था ये किस लिए छोड़ा गया था? कि जो चंद्रमा की जो सतह थी जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देती थी उसके चित्र भेजने के लिए। चंद्रमा की उस सतह के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देती थी। किसने? लूना 3। और लूना 3 किसके द्वारा छोड़ा गया था? रूस के द्वारा छोड़ा गया था। लूना 9, लूना 9 ये भी रूस के द्वारा छोड़ा गया था। लूना 9 भी किसके द्वारा छोड़ा गया था? रूस के द्वारा छोड़ा गया था। लेकिन ये कब छोड़ा गया था? 1968 में छोड़ा गया। तो ये दोनों के दोनों लूना 3 और लूना 9 ये किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित हैं। तो चंद्रमा की उस सतह के जो चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देती थी वो किसने भेजे? लूना 3 ने। और चंद्रमा के ऊपर उतरने वाला सबसे पहला यानी सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला सैटेलाइट कौन सा था? लूना 9, जो कौन से देश ने छोड़ा था? रूस ने 1968 में। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका 1961, देखिए 1961 में वोस्टक 1 रूस के द्वारा सैटेलाइट भेजा गया अंतरिक्ष में। वोस्टक 1 रूस के द्वारा 1961 में भेजा गया था। और इसी वोस्टक 1 से सबसे पहले जो व्यक्ति गया था मेजर यूरी गोगरिन। मेजर यूरी गोगरिन जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पुरुष, वो भी कौन से देश का था? रूस का था। और वो किस अंतरिक्ष यान से गया था? वोस्टक 1 के द्वारा गया। और ये कब भेजा गया था अंतरिक्ष में? 1961 में। और 1963 में ही वोस्टक 6, 1963 में वोस्टक 6 नाम का एक रूस ने दूसरा जो सैटेलाइट भेजा और इससे वेलेंटीना तेरेस्कोवा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो 1963 में वोस्टक 6 उपग्रह के द्वारा यानी इस सैटेलाइट के द्वारा अंतरिक्ष में गई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। 1957 में जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था वो स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 2 और जो सैटेलाइट छोड़ा गया था यूएसए के द्वारा वो स्कोर 1958 में पहला संचार उपग्रह था ये। इसके बाद देखिए लूना 3 और लूना 9 ये दोनों रूस ने छोड़े थे। और लूना 3 जो चित्र भेजता है ये चंद्रमा के चित्र भेज रहा है। और लूना 9 पहला एक ऐसा उपग्रह स्थापित किया गया था या पहला एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंच गया था। वोस्टक 1 जो अंतरिक्ष यान और वोस्टक 6 जो अंतरिक्ष यान, दोनों के दोनों अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कौन से देश ने भेजे? रूस ने भेजे। पहला पुरुष कौन था? यूरी गोगरिन। और पहली महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। इसके बाद देखिए 1965 में, 1965 में इंटेल
सैट नाम का पहला व्यावसायिक उपग्रह, इंटेल सैट नाम का पहला व्यावसायिक उपग्रह 1965 में यूएसए के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है इंटेल सैट का, ये वर्जीनिया में है। वर्जीनिया, यूएसए के वर्जीनिया के अंदर इंटेल सैट का मुख्यालय है। और ये पहला व्यावसायिक सैटेलाइट जो छोड़ा गया था, ये किसके द्वारा छोड़ा गया था? यूएसए के द्वारा छोड़ा गया था। इसके बाद देखिए 1968 में 1968 में आपको यही ध्यान रखना कि लूना 9 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूना 9। 1969 में आपको ध्यान, 1969 में सोयूज T4, 1969 में सोयूज T4 जो रूस के द्वारा, सोयूज T4 जो सैटेलाइट रूस के द्वारा स्थापित किया गया था, ये पहला प्रायोगिक उपग्रह था। पहला प्रायोगिक उपग्रह कौन से देश ने छोड़ा था? रूस ने छोड़ा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यह पहला प्रायोगिक उपग्रह कौन सा था? सोयूज T4। और जो कब छोड़ा गया था? 1969 में। और 1969 में ही चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग जो गए थे, वो अपोलो 11 से चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, जो यूएसए का था। ये अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था, ये यूएसए के द्वारा भेजा गया था। और इसके द्वारा सबसे पहला व्यक्ति जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। और उन्हीं के साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे? एडविन एल्ड्रिन, जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचे। अगला क्वेश्चन है 1971 में। 1971 में मार्स 2 यानी मंगल ग्रह की सतह के ऊपर, मार्स 2 मंगल ग्रह की सतह के ऊपर सबसे पहले अंतरिक्ष यान उतारा गया था। मार्स 2 नामक अंतरिक्ष यान सबसे पहले मंगल ग्रह की सतह के ऊपर उतारा गया था। वो कब उतारा गया था? 1971 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छी तरह से सन को नोट रखेंगे, साथ साथ इनको रिवाइज करके आप याद करेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में है। केरल के तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और इसरो उपग्रह केंद्र है, ये कहां पर है? ये बेंगलुरु में है। यानी इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। और इस इसरो उपग्रह केंद्र आप कह सकते हो, ये भी कहां पर है? बेंगलुरु में है। या इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। जो सिलिकॉन वैली है वो भी कहां पर है? बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनका दूरसंचार में, टेलीविजन में, मौसम के लिए, पर्यावरण के लिए जो पर्यवेक्षण किया जाता है और उनका जो उपयोग किया जाता है, तो ये अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, ये कहां पर है? अहमदाबाद में है। दूरसंचार, टेलीविजन, मौसम से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो भी उपग्रह का उपयोग होता है, उसके लिए जो केंद्र बनाया गया है वो कहां पर है? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है। इसके बाद देखिए सार यानी श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र या अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो कहां पर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये श्री हरिकोटा में है। इसरो का प्रमुख जो प्रक्षेपण केंद्र है, ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट के ऊपर है। कौन सा है? श्री हरिकोटा है। इसके बाद देखिए दरो प्रणोदक प्रणाली केंद्र, ये कहां पर है? ये तिरुवनंतपुरम में है। केरल के तिरुवनंतपुरम में है। अगला जो क्वेश्चन है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यह है अहमदाबाद में है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है? अहमदाबाद में है। और राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी जो संस्था है, ये कहां पर है? ये हैदराबाद में है। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में है। उपग्रह नियंत्रण जो सुविधा के लिए जो केंद्र बना रखा है वो है हासन। और ये हासन कहां पड़ती है? जगह कर्नाटक में पड़ती है।
तो आपको ध्यान रखना कि जो उपग्रह के ऊपर नियंत्रण करने के लिए जो केंद्र है वो कहाँ पर है। एक तो है हासन कर्नाटक में, और एक दूसरा जो बनाया गया 2005 में मध्य प्रदेश में बनाया गया। 2005 में जो उपग्रह नियंत्रण सुविधा के लिए दूसरा केंद्र बनाया गया, ये कहाँ पर बनाया गया, मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करना है और अपने चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक अपने साथियों तक इसको पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। जितने आप विद्यार्थी आप अपने चैनल से जोड़ते हो उनको एक अच्छा बेनिफिट मिलना है, क्योंकि जो जीके का टॉपिक करवाया जा रहा है ये एसएससी लेवल का, पुलिस लेवल के एग्जाम के अनुसार करवाया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।